Welcome to our YouTube channel. Let's start the PYQ question of CTET. PYQ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इनको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान जो क्रिएटिव माइंड के होते हैं बॉयज लड़के, तो उनकी क्या है विशेषता है, क्वालिटी है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है। ठीक, वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वह बहुत ही तुक मिजाज होता है। ओके, वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, ढोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो देखिए, ये जो आक्रामक वर्ड है ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। बच्चे के लिए ये इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कट रहा है तो ऑलरेडी ऑप्शन कट जाएगा। और थपथपाना, ये व्यवहार, वह रस्मी, अच्छा ये बोर्ड जूम करने से दिखता भी होगा। तो कह रहा है कि व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, तो ये भी बैड हैबिट में आता है। देखिए, वह बहुत ही तुक मिजाजिया होता है। तो बच्चे जब गए हैं तो तुक मिजाजिया ये वर्ड है, ये बिल्कुल गलत है। और कह रहा है कि वह कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती। अब देखिए, जब बालक है, प्रतिभावान है, यानी कि जो क्रिएटिव माइंड का है, यदि उसके लेवल से अगर ना पढ़ाया जाए क्लास में तो हमेशा परेशान ही रहता है। अगर उसके लेवल तक वो कुछ क्वेश्चन को नहीं दिया जाए, मान लीजिए हम कह दें कि 2+2 4 होता है, अब इसको ऑलरेडी बच्चे जब जानता है तो सॉल्व नहीं करेगा, उब जाएगा। लेकिन अगर उसी को क्रिटिकल बना दिया जाए तो बहुत ही रुचिपूर्वक काम करेगा। तो यही क्या है, विशेषता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्या रहा है, अगला क्या कह रहा है कि वह एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। यानी कि जो उसका अधिगम है उसको कैसे प्रभावपूर्ण तरीके से बना सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता एवं प्रोत्साहन कर। देखिए, प्रोत्साहन शब्द सही है लेकिन प्रतियोगिता जो कॉम्पिटिटिव है वो गलत है। ठीक है, और विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है, देखते हैं आगे। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार। देखिए पुरस्कार देना अच्छी चीज है, लेकिन बच्चों को पुरस्कार देना, अब हर काम के लिए पुरस्कार दिया जाए क्यों, तो ये सही नहीं ना है। तो उसको अब आदि बन जाएगा। मान लीजिए आपके घर में लड़का है, अब कहोगे बेटा तुम सॉल्व करोगे, आज होमवर्क करोगे तो चॉकलेट दूंगी, तो इससे उसकी क्या हो जाएगी, हैबिट बन जाएगी। यानी कि अब उसको लालच हो जाएगा कि जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मुझे चॉकलेट मिलेगा, जैसे पाउलो ने डॉग पे रिसर्च किया था। ठीक, तो ये जो पुरस्कार देने वाली बात है वो गलत है। ठीक, प्रतियोगिता जो शब्द है वो भी गलत है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, सभी के लिए एक जैसे मानक नहीं होता है, सभी व्यक्ति विशिष्ट होते हैं। इसीलिए जो हमारे लाइफ में क्या घटित हो रहा है, सभी घटनाओं को जोड़कर क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि, ठीक है ना, कौन सा सही है। ओके, अच्छा इधर भी ऑप्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। अच्छा, सही बताना है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यानी कि जो उनको सूचना दी जाएगी, जो ज्ञान दिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो निष्क्रिय रूप से, इनएक्टिव माइंड से सीखेंगे क्या। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल है। ठीक है, बच्चा नैना वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण है, बिल्कुल सही है। तो जिस ऑप्शन में बी सी डी होगा वही हमारा क्या होगा, तो ऑप्शन पहले में ही क्या है, बी सी डी है। अब देखिए, निष्क्रिय है तो बच्चा को अगर निष्क्रिय माइंड से तो कभी जीवन में नहीं सीख पाएगा। और साथ ही साथ जो बालक है वो क्या है, एक नन्हा वैज्ञानिक है। बालक अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करेगा। कौन बताया था, तो किसने कहा था, हाँ जिन प्याजे साहब थे, अभी कल इसके बारे में सॉल्व किया था ना। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, इधर आ जा भाई, दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा ना इसको। धुंधला नहीं ना है, कोई बात नहीं।
चलिए अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को, ठीक ना, संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावपूर्ण है? ठीक है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन, यानी कि संप्रत्य विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे प्रभावी यानी कि सबसे इफेक्टिव कौन सा तरीका होगा? यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचार में बदलना, अगर उसके गलत विचार है तो सही विचार में बदलेंगे तो ये तो और भी गलत बात है। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अगला देखते हैं, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड उपयोग करना। अच्छा, जो नहीं आ रहा ना तो तुम लोग इसको देखते रहो, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ये सब PYQ है, ठीक है। पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ, अब जब भाई अपने आप ही बच्चा काम करेगा तो टीचर क्या करेगा? जब बच्चा अपने आप ही घर बनाएगा तो माता पिता क्या के लिए आधार कार्ड में नाम छपवाने के लिए है, ठीक है। जब बच्चा अपने आप ही जब काम कर ले रहा है, यहाँ पे लिखा है अपने आप, तो भाई टीचर की जरूरत ही क्या है? हा? अब वांछित संप्रत्यात्मक ये जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है, तो इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, ये भी कैंसिल है, भी कैंसिल। अगर व्यक्ति को कुछ भी कर रहा है गलत तो उसके गलत को हम सही नहीं ना कर सकते हैं, बल्कि उसको सुधारात्मक या निदानात्मक तर्क दे सकते हैं। अच्छा, बच्चों को क्या कर सकते हैं? तर्क शक्ति के प्रति प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे बेहतर तो ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगला कह रहा है, अगला जो प्रश्न है फिफ्थ है ना जी, पांचवा कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, ये अर्चना के लिए है क्वेश्चन, ठीक ना। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, माने उनका जो माहौल बना दिया जाएगा उस वातावरण में सीखेंगे, लेकिन कैसे सीखेंगे? जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी और स्पष्ट आदेश देता है। अच्छा, मान लो कोई आदेश दे रहा है शिक्षक, तो क्या ऐसा ही चीज है? हम तो वो डांटेंगे, आदेश देंगे, तो आदेश नहीं देना है, ये नेगेटिव वर्ड है। फिर क्या है, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। देखो, बल देना एक अलग नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, इससे भी ऑप्शन को कैंसिल किया जा सकता है। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। अच्छा, निष्क्रिय भी तो वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है। आगे देखते हैं, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। तो आई थिंक इसका चौथा ऑप्शन जो है वो क्या है? बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से जो निष्क्रिय शब्द है इसी से ऑप्शन कट जाएगा और एकाधिकार जो शब्द है वो भी क्या है, तो इसको नोट कर लो, टैग वर्ड बनेगा। सच में इसको ना अलग से एक ये में लिख लो कि जो एकाधार भी लिख लो मैम, कहीं लिख लो दूसरे बुक में, ये जो वर्ड है ये सब नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अर्चना लिख लो इसको जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर नहीं भी आएगा ना तो इससे तुम पढ़ लोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो, कह रहे कि एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है, ठीक, मैंने खिड़की से देख रहा है और कह रहा है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है? मैंने कि जब बच्चे को देखा है तो कह रहा है कि क्या है, कौवा है चाहे पक्षी है। कौवे को देखकर क्या बोल रहा है? पक्षी है। तो अच्छा, मान लो कि हम जानवर को, जैसे कुत्ते को देखे बकरी को देखे, ठीक ना, कुत्ते को देखे बकरी दे, अगर उसमें अंतर कर ले रहा है बालक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो प्रत्यय का निर्माण हो चुका है। जिन प्याजे के अनुसार वो किस अवस्था में चला जाएगा? मूर्त वाले में, ठीक ना, क्योंकि वो क्लैरिफाई कर ले रहा है कि कौन किस में जाएगा, ठीक है। तो देखो, अब कह रहा है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। तो देखो, बच्चा जो है कुछ ना कुछ तो रहता ही है उसके दिमाग में, और जब कुछ है ही नहीं तो कैसे कह सकता है कि नहीं ये क्या है, ये पक्षी है या फिर ये कौवा है? यानी कि इसका मतलब है कि उसके दिमाग में पहले से कुछ पक्षी के बारे में जानकारी है कि नहीं, तभी ना कह रहा है कि ये कौवा है। अब हमको पक्षी का पता नहीं होता तो हम कैसे कर सकते हैं कौवा? फिर कह रहा है कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। जब पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है तभी तो ये कह रहा है कि ये क्या है, कौवा है, ये मैना है कि नहीं? बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए कुछ
भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, बिल्कुल सही है। अब जब उसके अंदर भाषा कौशल का विकास होता ही नहीं, जब उसके अंदर भाषा का विकास होता है तो कैसे बता देता कि ये कौवा है? तो इसका इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, और तो ए बी सी किस में है? चौथे में, दूसरे में। तो इसका जो आंसर होगा दूसरा होगा। क्लियर? अच्छा एक चीज बताओ, कौन सी ऐसी पक्षी है, ठीक ना, जो पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है? हाँ ठीक है, यही होता है फायदा रिवीजन करने का। कौन सा होता है? कलचीड़ी। चलो अगला देखो, कह रहा ना 7वां नंबर, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा कहे, ऐसा क्या कहे, ठीक ना, इसको अंडरलाइन कर दो। अरे भैया इतना पूरा सिस्टम फाड़ देंगे। ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहन। देखो मोटिवेशन, मोटिवेशन शब्द से जुड़ा है, तो ऐसा शिक्षक क्या कहे कि बच्चों में क्या हो, खुद से मोटिवेशन आए। बाहरी मोटिवेशन और आंतरिक मोटिवेशन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। कह रहा है कि तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते हो। देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया है। अच्छा, काम जल्दी पूरा करो तो मैं तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। तो ये तो भाई पूरा पुनर्बलन है, जो कि नेगेटिव है। हर काम के लिए उसको आदी ना हो जाएगा जी। मान लो तुमको हम कहेंगे कि हर काम के लिए इसको लिखोगे तो मैं चॉकलेट दूंगा, अब तुमको लालच ना हो जाएगा अंदर। तो बच्चों के अंदर ऐसा विकास नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो इसे करने की कोशिश करो और तुम भी सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो बाहरी प्रेरणा होती है ना वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, जो अंदर आग लगी होती है वो लंबे समय तक चलती है, ठीक है। तो अंदर की आग को जलाना है, बाहर छोड़ दो। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो ये कंपटीशन को दर्शा रहा है ना, कंपटीशन को दर्शाता है, तो ये नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो कुछ प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो ये समझ लोगी ना। देखो ये समझ के ये सब प्रश्न कॉन्सेप्चुअल होते हैं। चलो, कोई शिक्षिका पानी है क्या? पानी लेती है, अर्चना लेती है पानी, बैग में होगा गर्म वाला। देखो कह रहा है ना कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने के लिए, मैंने कोई शिक्षिका है कह रही कि अध्ययन करो, और क्या कह रही कि आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। मैंने आंतरिक रूप से क्या करना है, उसको मोटिवेट करना है। तो उसके लिए क्या सही होगा? देखो प्रयोगात्मक परीक्षण से, मतलब प्रयोगात्मक क्या है, कोई भी कार्य करके, कहीं ना कहीं ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में मदद देकर, ठीक, और साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर। देखो इनाम देना ये बहुत गलत बात है। उसमें चिंता और डर पैदा करके, चिंता और डर पैदा करके किसी को हम पढ़ा सकते हैं? नहीं ना। तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा बताओ। और तीसरा वाला, हमेशा इनाम देके ही पढ़ाओगे, और प्रयोगात्मक माने कंपटीशन करके तुम पढ़ाओगे तो पानी बताओ, नहीं ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 9वां है ना, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। माने देखो कह रहा है कि प्रारंभिक कक्षा में, मैंने 1 से 5 तक की बात कर रहा है, प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो क्या होना चाहिए? तो ये भाई क्यों 10 कट गया जी? अच्छा है ठीक है। तो देखो रटना, अब रटना एक नेगेटिव वर्ड है, इसको भी लिख लेना है, ठीक है। रटना अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दंडात्मक भी नहीं होना चाहिए। ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छा अंक पा सके। क्या हमारा लक्ष्य यही होता है कि बच्चा बस 100 में 99 ला दे, अब भले उसके अंदर शिष्टाचार ना, है ना।
तो सर्वांगीण कौशल का विकास करना है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने। बस बस, ये जिज्ञासु जो शब्द है पॉजिटिव वर्ड है, इसको लिख लेना, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली शिक्षक की प्रथा है। देखो प्रथा, तो शारीरिक दंड, दंड शब्द ही गलत है। प्रयोगात्मक कक्षा, ये भी गलत है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। अच्छा 1, मैं सोच रहा 2 है, तो निरंतर मूल्यांकन भी शब्द जो है ना वो क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल है। लेकिन जो सापेक्ष, व्यक्ति का जो सापेक्ष अधिगम है वो बिल्कुल होना चाहिए, तभी क्या होता है, इससे बच्चे में संपूर्ण विकास होता है। नेक्स्ट क्या रहा है, 11वां प्रश्न क्या रहा है कि विकास की दिशा, अच्छा इसको बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ। विकास की जो सिर पदाभिमुख दिशा संबंध व्याख्या करता है, क्या है, ठीक ना। अब ये क्या कह रहा है तो देखते हैं, भिन्नों से एकीकृत कार्य की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहर क्षेत्र की ओर, और सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो ये जो सामान्य से विशिष्ट वाला है ना, ये सामान्य से विशिष्ट वाले में आएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो कह रहा है इसको इंग्लिश में कहते हैं सेफेलोकाउडल, क्या कहते हैं, सेफेलोकाउडल, ठीक है, सेफेलोकाउडल। सेफेलोकाउडल का मतलब ये होता है कि बच्चा का जो विकास है वो क्या होता है, सिर से हमेशा पैर की तरफ, पहले सिर होगा, फिर उसके बाद इसका निर्माण होगा, फिर पैर का। और प्रॉक्सिमा डिस्टल का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ, अर्चना बताएगी इसका। प्रॉक्सिमा डिस्टल क्या होता है बताओ, प्रॉक्सिमा डिस्टल, ये बताते कि नहीं बताते, देखो आया गया ना। तो प्रॉक्सिमा डिस्टल क्या होता है, हमेशा केंद्र से बाहर की तरफ होता है। मान लो ये केंद्र है और हमेशा क्या होता है, केंद्र से बाहर, और केंद्र से बाहर में सबसे पहले क्या बनती है, तो रीढ़ की हड्डी बनती है, बताते हैं रीढ़ की हड्डी, उसके बाद हृदय भी बनता है, ठीक ना। और सेफेलोकाउडल में क्या होता है, तो पहले क्या होता है, सिर बनेगा, तो उसके बाद पैर बनेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया ये वाला, बोलो। 12 कह रहे कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाषा जो विकास से सीखने के लिए सबसे उचित समय क्या होना चाहिए, तो देखो मध्य बचपन का समय, वयस्क समय, प्रारंभिक बचपन का समय, और जन्म पूर्व का समय। जन्म पूर्व का समय क्या, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या आ जाएगा, प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है, इसमें देखिए बालक अधिकतर चीजों को सीख लेता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो बालक का विकास है सबसे अधिक उसके दिमाग का किस अवस्था में होता था, तो वो बाल्य कैसे सर सर्च करना, तो हमको एक कंफ्यूज चलो देख लेना उसको क्या है। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शन कर रही है, मतलब अर्चना मतलब सही से खेल नहीं पा रही, मतलब वो खेल ही नहीं पा रही है, खेल तो रही है लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, उसका मतलब ये हुआ उसके माता पिता दोनों है खिलाड़ी, माता पिता दोनों एथलीट्स हैं। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या अपने माँ बाप से अधिक अधिक करती होगी, ये भी हो सकता है। और असाधारण का मतलब कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है, कुल मिला के साधारण नहीं है, ठीक ना, या तो अधिक कर पा रही होगी या तो कम कर पा रही होगी, ठीक। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं, मतलब सप्ताह के अंत में। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। लड़की है, माता पिता से या तो अधिक खेल पा रही है या तो कम। मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न जो है ना, ये इसका जब वो कम खेलेगी तभी तो हम उसको भेजेंगे, जब अधिक खेलेगी तो मेरे ख्याल से उसको कहीं नहीं भेजने की जरूरत है, ना इसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। देखते हैं क्या कह रहा है कि वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, और अनुशासन और पौष्टिकता, अनुवांशिक। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए, क्योंकि जब साधारण प्रतियोगिता योग्यता है उसके अंदर और माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, तो जाहिर सी बात है जब ये भी खिलाड़ी, देखो पहले बोलते कि लड़की खिलाड़ी है
तो लड़की खिलाड़ी है, इसका मतलब अब सेकंड लाइन में क्या है कि हाँ तो अनुवांशिकता है, ये जीन के माध्यम से क्या होता है, ट्रांसफर होते रहता है। हाँ, और उसका पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का मतलब क्या है कि वो जा रही है क्लास करने, खेलने के लिए। अगला है निम्न में समाजीकरण गौण वाहक हो सकते हैं। तो समाजीकरण का गौण वाहक, गौण माने क्या होता है पता है? नहीं, छोटा नहीं, पहले से थोड़ा कम। एक मुख्य होगा, एक गौण होता है। हम कह दिए प्रथम, फिर कह दिए दूसरा, तो दूसरा जो शब्द है वही गौण है। क्लियर? तो समाजीकरण का गौण वाहक है, मैंने दूसरा वाहक पूछ रहा है। तो विद्यालय, पास पड़ोस, मुझे लग रहा है यही होना ही चाहिए। विद्यालय और निकटतम परिवार के, जो परिवार जो है ये कल बताए थे, अर्चना याद है? ये प्राथमिक समाजीकरण में आता है। विकास और रिश्तेदार, ये परिवार तो आ जाएगा प्राथमिक वाले में, लेकिन हाँ हाँ, ये भी है कि देखो सब में क्या है, परिवार है। तो जो परिवार है, कल बताए थे कल वाले वीडियो में कि जो परिवार होता है वो प्राथमिक में आता है, लेकिन इसमें गौण पूछा है, गौण मैंने दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालय और। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तुमको समझ में आ रहा है तो समझ जाएगी कि हाँ तब सही है। चलो 14 हो गया। देखो ले होगा ये मैं पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट देखने को मिलेगा। के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों, स्कीमास का। देखो स्कीमा जो शब्द है किससे संबंधित है बताओ, ये किससे संबंधित है? जीन पियाजे, ठीक ना, है ना। उद्दीपक अनुक्रिया, ये तो उससे संबंधित है, थॉर्नडाइक से। ठीक? संतुलन भी जीन पियाजे से। मतलब जब बालक क्या करता है, अपने ज्ञान को पूर्व ज्ञान के अनुसार जोड़ दे तो क्या होता है, एडजस्टमेंट कर लिया है, उसी को संतुलन कहते हैं। इसका जो लेव जो वाइगोस्की है, अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में ना, तो जहां पे समाजीकरण दिखे सब, सांस्कृतिक समाजीकरण, तो तुरंत लेव वाइगोस्की लगा देना। ठीक है, ये सब ट्रिक है, इसको देखते रहना। लेव वाइगोस्की दे दिया, मैंने सामाजिक सांस्कृतिक जरूर देगा, ये शब्द दो याद कर लेना। 16 कह रहा है कि किसी बच्चे को का दिया गया विशिष्ट उत्तर को हल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? देख लो, अब ये तो प्रश्न था, ये पूछ रहा है किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ठीक, कल बताए थे तीन स्तर, हाँ 3 स्तर बताए थे कि नहीं, और 6 चरण। हर स्तर में क्या होता है, 2-2 चरण पाए जाते हैं। देखो पहला क्या था, पूर्व परंपरागत, यही था ना, परंपरागत। और इसमें कितने चरण? 2। कौन कौन? दंड एवं आज्ञा, ठीक ना, याद आ रहा है श्रेष्ठ अर्चना? और दूसरा क्या था? हाँ, तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा, ठीक ना, टिट फॉर टैट, यांत्रिक, हाँ समझ जाओगे। दूसरा क्या था बताओ? परंपरागत था ना, परंपरागत में क्या था कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का, क्या था, अच्छा लड़की और, यानी कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ठीक ना। और क्या था, ये सामाजिक कानून, लॉ एंड, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ठीक ना, लॉ एंड ऑर्डर। यानी कि बच्चा जो है वो क्या करेगा, समाज के डर से, या जो हिंज था वो समाज के डर से चोरी नहीं करेगा। देखो अब ऑप्शन को देखते हैं, ठीक ना। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सामाजिक संकुचन, अनुकूलन, अच्छा लड़की अच्छा लड़का, कानून एवं व्यवस्था। देखो कानून व्यवस्था किस में आता है, तो दूसरे स्तर के 4थे चरण में, या इस तरह से देखेंगे तो 4था चरण। और दंड एवं आगे कायरता अनुकूलन बिल्कुल पहला चरण है कि नहीं, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। अब अच्छा लड़का अच्छा लड़की क्या होता है, कल ही बताए थे कि इसमें जो बालक है वो क्या करने लगे, बिना स्वार्थ के काम करेगा, बस क्या करने के लिए, अपने दूसरों की नजर में अपने आप को अच्छा करने के लिए, ठीक है। हाँ, दूसरों के नजर में अपने आप को, भले उस काम से उसको लाभ नहीं है,
मान लो कि खूब थका है तो बोल दिए बहुत जा बिस्कुट ले ला हुआ, कितना भी थका है बस कह दिए तो तुरंत साइकिल उठाएगा चला जाएगा। क्यों? अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है क्लियर हुआ ये वाला। चलो रेगुलर ऐसे रहने पे बिल्कुल समझ में आएगा। 17 जिन पियाजी पढ़ा है, कह रहे कि अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है ना? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ठीक, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण और सक्रिय खोजबीन। देखो वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, यानी कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन का मतलब ये होता है ना कि कोई जैसे 12 से 18 है, ठीक, 12 से 18 है ना, तो 12 से 18 में जो आएगा किशोर अवस्था आएगा, और किशोर जो उनका क्या हम पूरे अवलोकन करके हम समझ सकते हैं उनके अधिगम के बारे में, या फिर ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। देखो जो किशोर अवस्था होता है ना, वो एक समय ऐसा आएगा कि जो बालक है बोलेगा हे भगवान जी बस इंटर में कम से कम हमारा पास करवा दीजिए, अच्छा नंबर नहीं बोले बस पास करवा दीजिए तो हम आपको आएंगे तो लड्डू चढ़ा देंगे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति समझ में आया ना, ये था उसमें। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, यानी कि रीइंफोर्समेंट के द्वारा क्या हम उसको बलन या मैंने दबाव डाल के हम कह सकते हैं कि नहीं बेटा पढ़ो पढ़ो, ठीक है। और शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, देखिए जहां पर सक्रिय खोजबीन आ गया तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। और शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन के द्वारा क्या हो सकता है, अधिगम को बेटर बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में, अब यहीं पे ट्रिक है हमारा, यहीं पे क्या है कीवर्ड है OMG। थोड़ा वीडियो पोस्ट करिए। मच्छर क्यों नहीं काम कर रहा है, पोस्ट करो तो वीडियो रोका।